एक बार किसी रिपोर्टर ने रतन टाटा जी से सवाल पूछा कि सर आपके रहते हुए एशिया के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी जी क्यों हैं? तो उन्होंने बड़ा ही सुलझा हुआ और दिल छू लेने वाला जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और मुकेश अंबानी जी बिजनेसमैन हैं। हम ये नहीं चाहते कि इंडिया इकोनॉमिकल सुपर पावर बने, बल्कि हम ये चाहते हैं कि ये देश, ये इंडिया खुशहाल नेशन बने। और इसी सपने को पूरा करने के लिए रतन टाटा जी अपने पैसों का अधिकतर हिस्सा चैरिटी में डोनेट कर देते हैं। एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका नाम है बुगाटी, और बुगाटी पूरी ही दुनिया में मोस्ट एक्सपेंसिव कार्स बनाने के लिए फेमस है। और इन कारों के लिए अब जो मैं आप लोगों को फैक्ट बताने वाला हूं, उसको सुन के शायद आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। एक बुगाटी कार में एक टायर की कीमत लगभग 10 लाख रुपए होती है। ओह माय गॉड, इतने में तो शायद हम लोग एक बढ़िया लग्जरी कार खरीद लेंगे इंडिया में। इसके अलावा अगर आपको एक बुगाटी कार में इंजन ऑयल को चेंज करवाना पड़ जाए तो उसके लिए आपको 14 लाख रुपए ढीले करने पड़ सकते हैं। ओह माय गॉड, इसी वजह से बुगाटी कंपनीज की कारों की कीमत 17 करोड़ रुपए से तो शुरू होती है। गाइस, क्या आपको पता है कि इस दुनिया का सबसे हल्का सॉलिड मटेरियल कौन सा है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। वो है एरोजेल, जो कि 99.8% एयर से बना होता है। ये सुन के आप लोग हैरान रह गए ना? अब आप लोग इसको देख के सोच रहे होंगे कि शायद ये हीट के कांटेक्ट में आते ही मेल्ट हो जाएगा या जल जाएगा या हीट को ट्रांसफर करने लगेगा। तो यहां पर आप गलत हैं। एक्चुअली एरोजेल एक बहुत ही अच्छा हीट इंसुलेटर है। अबे बहुत अच्छा हीट इंसुलेटर है और साथ ही साथ ये हल्का होता है। इसी वजह से नासा इसे अपने स्पेस प्रोजेक्ट्स में मशीनरी को इंसुलेट करने के लिए इस्तेमाल भी करता है। लेकिन इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। वो है 60 लाख रुपए पर केजी, जो कि सोने की कीमत से भी ज़्यादा है। गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि ऑयल या फिर वाटर के टैंकर हमेशा गोल ही क्यों बनाए जाते हैं, जबकि अगर क्यूबिकल शेप में बनाए तो टैंकर की कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है? फिर भी हम लोग ऐसा नहीं करते। इसके पीछे का रीजन क्या है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। उसके पीछे का रीजन ये है कि जब भी किसी लिक्विड को किसी बॉडी में कैरी किया जाता है तो वो लिक्विड बॉडी के कॉर्नर्स में बहुत ज्यादा प्रेशर बनाता है, जिसकी वजह से कॉर्नर्स के क्रैक होने की संभावना बढ़ जाती है और लिक्विड वहां से लीक भी हो सकता है। इसके विपरीत अगर बॉडी गोल हुई तो वहां पर कोई कॉर्नर होते ही नहीं है, तो क्रैक कहां से होगा? इसके अलावा जो गोल टैंकर्स होते हैं वो ट्रक को एक लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्रोवाइड करता है, जिससे टैंकर और ट्रक की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ये घटना है तमिलनाडु के पोथुगुड़ी गांव की, जहां के रहने वाले करपू नामक एक लड़के के घर के पास पूरे ही गांव का स्ट्रीट लाइट का मेन स्विच था। जैसे ही शाम होती वो स्विच को ऑन करता और पूरे गांव में रोशनी आती। लेकिन एक दिन जब वो स्विच को ऑन करने गया तो वहां पर एक दुर्लभ पक्षी को उसने बैठा पाया 3 अंडों के साथ। उसने उसका फोटो लिया और गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हुए लिखा कि जब तक इन अंडों से बच्चे बाहर नहीं निकलते इस मेन स्विच को कोई भी हाथ ना लगाए। गांव वालों ने आर्गुमेंट किया, लेकिन उस लड़के ने हार नहीं मानी और गांव वालों को समझाते हुए पूछा कि बचपन में जिन पक्षियों को आप लोगों ने देखा था, क्या वो आज दिखाई देते हैं? तब गांव वालों को समझ में आ गया कि इन पक्षियों को लुप्त होने से अगर हमें बचाना है तो हमें जागना होगा। उसके बाद से लगातार 35 दिनों तक गांव वालों ने मेन स्विच को हाथ भी नहीं लगाया और गांव वाले अंधेरे में रहे जब तक कि उन अंडों से बच्चे बाहर नहीं आ गए। और ऐसा करके गांव वालों ने इंसानियत को जिंदा रखा।